कुछ ही देर पहले भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया कि आपसी सहमति से कल यानी कि 15 जनवरी को जो विदेश सचिव स्तर की वार्ता होनी थी उसे टाल दिया गया है। नई तारीखों का ऐलान भी जल्द संभव है, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद पर जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है उससे भारत विदेश मंत्रालय संतुष्ट है। उन्होंने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जैश-ए-मोहम्मद चीफ अजहर मसूद की गिरफ्तारी या फिर उसे डिटेन किया गया नहीं, इस पर कोई जानकारी भारत विदेश मंत्रालय को नहीं है। लेकिन पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में जो भी जानकारी पाकिस्तान भारत की ओर से चाहता है उसमें हर संभव मदद की कोशिश करेगा भारत। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपसी सहमति से कल होने वाली वार्ता को रद्द कर दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अभी तक नहीं मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग अभी तक नहीं हुई है और फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिलेंगे या नहीं, इस पर भी अभी फैसला नहीं लिया गया। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत और पाकिस्तान के दोनों बातचीत लगातार कर रहे हैं। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया उनसे कि क्या मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी या फिर उसे हिरासत में ले जाना आधार बन सकता है आगे की बातचीत को आगे बढ़ाने का, तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई जानकारी वो देना नहीं चाहते हैं। और हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, ये भी साफ किया कि भारत विदेश मंत्रालय को उसकी गिरफ्तारी की कोई जानकारी ही नहीं। Work out their cooperation and their leads among themselves. As far as the investigation of the attacks in Afghanistan is concerned, the Afghan investigative agencies are yet to complete their investigations into the number of terrorist incidents which have happened recently in Mazar-e-Sharif, in Jalalabad, in Herat, etc. So we await, full details of those investigations. मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत पाकिस्तान पर कुछ उद्घोषणाओं के साथ आरंभ करना चाहूँगा। हम पठानकोट आतंकवादी हमले से संबंधित पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई जांच के बारे में कल जारी किए गए वक्तव्य का स्वागत करते हैं। इस वक्तव्य का आशय ये है कि पठानकोट घटना से जुड़े आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध की जा रही जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हमने जैश-ए-मोहम्मद के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी संज्ञान लिया है। जैश-ए-मोहम्मद पर की गई कार्रवाई एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहला कदम है। हमने इस बात पर भी गौर किया है कि पाकिस्तान सरकार पठानकोट आतंकवादी हमले की छानबीन के लिए एक विशेष जांच दल भेजने पर विचार कर रही है। हम पाकिस्तानी विशेष जांच दल की भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा इस हमले के अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए हमारी जांच एजेंसियां सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी। विदेश सचिव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से आज बात की है। वे अपनी वार्ता को बहुत निकट भविष्य में पुनः निर्धारित करने पर सहमत हुए हैं। We welcome the statement issued by the government of Pakistan yesterday on the investigations into the Pathankot terrorist attack. The statement conveys that considerable progress has been made in the investigations being carried out against terrorist elements linked to the Pathankot incident. We note the apprehension of Jaish-e-Mohammed members. The action taken against Jaish-e-Mohammed is an important and positive first step. We also note that the government of Pakistan is considering to send a special investigation team to investigate the Pathankot terrorist attack. We look forward to the visit of the Pakistani SIT, and our investigative agencies will extend all necessary cooperation to bring the perpetrators of this attack to justice. Foreign Secretary spoke to his Pakistani counterpart today. They agreed to reschedule their talks in the विकास स्वरूप ने कहा कि आपसी सहमति से नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि बातचीत को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है, क्योंकि ये द्विपक्षीय वार्ता अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा
और इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाला, जिस तरह से आज विकास स्वरूप ने कहा कि अभी तो द्विपक्षीय वार्ता शुरू भी नहीं हुई है, ये नहीं कहा जा सकता कि बातचीत होल्ड पर डाल दिया गया है और आधार ये है कि जैश ए मोहम्मद चीफ अजहर मसूद की गिरफ्तारी हुई या नहीं, उसे आधार नहीं बनाया जा सकता। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ हो गई है। जिस तरह से भारत सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि पठानकोट का जो हमला है उससे जो द्विपक्षीय वार्ता होनी थी उसमें और ये कहा गया, दोनों फॉरेन सेक्रेटरी ने आपस में बात की है और दोनों पक्षों ने मिलकर ये तय की है कि एक बाद में एक तारीख तय की जाएगी। हो सकता है या तारीख 26 जनवरी के बाद हो। और ये भी भारत सरकार ने साफ किया है कि जो शुरुआती जो कदम उठाए हैं पाकिस्तान की सरकार ने जैश ए मोहम्मद के खिलाफ, उससे एक पॉजिटिव कदम मानती है भारत की सरकार और वो आगे देखेगी कि आगे पाकिस्तान की सरकार क्या कदम उठाती है। जो SIT भेजने की बात है पाकिस्तान की तरफ से, उसका भी स्वागत किया है और कहा कि उसको सारे सबूत देने को तैयार है, उसको पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। यानी कहा जा सकता है कि बातचीत की का जो सिलसिला था वो खत्म नहीं हुआ है, एक नई तारीख का ऐलान जल्दी ही होगा। बाला, एक और आपसे यहाँ पर बात जानना चाहेंगे। यहाँ पर विकास स्वरूप ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान हमसे कोई भी जानकारी चाहता है तो हम पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ तक कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पाकिस्तान की ओर से निर्धारित की गई है और वो भेजना चाहते हैं भारत में और ज़्यादा जानकारी के लिए और सबूतों के लिए, उसमें भी भारत पूरा सहयोग करेगा। लेकिन जब उनसे सवाल ये किया गया कि क्या पठानकोट एयरबेस पे उन्हें दाखिल होने दिया जाएगा सबूतों के लिए, तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। देखिए, नेहा, बड़ी साफ बात है कि ये साफ किया विकास स्वरूप ने कि पाकिस्तान से जो टीम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आना चाहती है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन वो औपचारिक उस टीम का क्या एजेंडा होगा, क्या उनका दायरा होगा जांच का, किन जगहों पर वो जाना चाहेंगे, जब तक ये डिटेल्स नहीं आती हैं तब तक इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए वो पठानकोट जाएंगे या नहीं जाएंगे या उनको जाने दिया जाएगा नहीं, इन बातों पर विचार नहीं किया गया है। लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा कि जिस तरह के सबूतों की जरूरत है और जितने तमाम तरह के सबूत हमारे पास हैं, हम सब उनको देंगे। पहले ही भारत बहुत सारे सबूत उनको दे चुका है जिस पर एक्शनेबल एविडेंस उन्होंने कहा, यानी ऐसे सबूत जिन पर कार्रवाई तत्काल की जा सकती है, ऐसे सबूत भारत दे चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया बालकृष्ण तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पठानकोट हमले पर यहाँ पर विकास स्वरूप ने कहा कि अगर कोई जांच टीम गठित की गई है पाकिस्तान की ओर से तो उसका स्वागत करती है भारत। हालांकि इसका दायरा क्या होगा ये अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले किक्कू शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा राम रहीम की नकल करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर कैथल लाई है, जहां कोर्ट ने Give the lady a chance. You've asked a question. Go ahead, ma'am. Wait for a mic. Sir, please give her the mic. Sir, I just want to ask, when I ask from the people that who want to join